मिल लो ना बहु मिल लो। और माँ यशोदा कृष्ण को छोड़ करके चली गई, घर के अन्य कामों में लग गई। अब कन्हैया को तो क्रोध आ गया और वहां पड़ा हुआ था एक लोढ़ा, वो चटनी बनाने का होता है ना। कन्हैया ने उठाया लोढ़ा और वो माखन की मटकी जिसमें माँ यशोदा माखन निकाल रही थी उसमें धड़ाम से मार दिया। अब तो मटकी फूट गई। कन्हैया बालक थे, सोचा कि भाई केवल आवाज होगी, मटकी नहीं फूटेगी, लेकिन अब मटकी फूट गई। कन्हैया ने सोचा कि अब तो माँ यशोदा मारेगी। तो कन्हैया ने, कोई बच्चे बहुत चालाक होते हैं, कोई बच्चे इतने चालाक होते हैं कि गलती हो जाए तो पहले से पहले ही रोना प्रारंभ कर देते हैं, पहले ही रोना प्रारंभ कर देते हैं कि मार तो नहीं पड़ेगी कम से कम। और कन्हैया का तो नाटक करने में सबसे आगे ही नंबर है। तो मेरे गोविंद ने क्या किया, रोनी सूरत बना ली बिल्कुल। और क्या किया, भित्वाम रसाश्रु, माने झूठे के आंसू लगा लिए। झूठे के आंसू पता है ना कैसे लगते हैं, ऐसे करके झूठे के आंसू लगा लिए। भित्वाम रसाश्रु, आदरणीय सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं। और माँ यशोदा ने सुना कि मटकी फोड़ दी, तो माँ यशोदा आई, देखा मटकी फूटी हुई है, माखन बिखरा हुआ है। और कन्हैया के पीछे माँ यशोदा दौड़ने लगी। आप देखिए 80 साल की माँ यशोदा और 4 वर्ष के कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रही हैं। और दौड़ते दौड़ते मां थक गई, बोली लाला मेरे पास आ जा, मैं तो को मां कर लूंगी। बोले ना है, मारेंगी, मैं ना रहा भैया, मारेंगी तुम को, मैं तेरे पास ना आऊंगा। बोले ना है लाला, आ जा, मारूंगी ना। और मां यशोदा दौड़ रही हैं तो उनके जो बालों में फूल लगे हुए हैं वो जमीन पर गिर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। परीक्षित कहते हैं गुरुजी ये फूल क्यों कर रहे हैं सिर से? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जिस ये फूल ये बताना चाहते हैं, जिस माँ यशोदा ने परम ब्रह्म को अपना पुत्र बना लिया, हम उसके सिर पर बैठने के योग्य नहीं हैं, हम तो उसके चरणों में गिरने के योग्य हैं। इसलिए फूल बारी बारी से माँ यशोदा के चरणों में गिर रहे हैं। और माँ यशोदा दौड़ते दौड़ते जब थक गई तो कन्हैया स्वयं ही माँ यशोदा के पास आ गए। और वहां ऊखल रखा हुआ है, ऊखल से माँ यशोदा कृष्ण को बांधने लगी। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित देखो ये माँ यशोदा क्या कर रही है। जिस परम ब्रह्म के आदि का पता नहीं, जिस परम ब्रह्म के अंत का पता नहीं, उसे माँ यशोदा ऊखल से ऐसे बांध रही है जैसे कोई साधारण बच्चे को बांधता है क्या। लेकिन रस्सी बांधते बांधते 2 अंगुल कम पड़ गई, 2 अंगुल कम। माँ यशोदा और रस्सी लेकर के आई, उसको भी जोड़ लिया, लेकिन रस्सी फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। पूरे घर की रस्सियों को जोड़ लिया, लेकिन रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। क्यों? 2 शक्तियां हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति, एक माधुर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहती है कि ये मेरे यहाँ पर कृष्ण बन करके आए हैं, बालक बन करके आए हैं, मैं इनको बांध करके मानूंगी। और ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ये मेरे परम पिता परमात्मा है, मेरे ईश्वर हैं, मैंने बढ़ने नहीं दूंगी। इसलिए उन रस्सियों के झगड़े में, उन शक्तियों के झगड़े में रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। कोई संत इसका और भाव बताते हैं। यहाँ ऊखल स्वयं कश्यप ऋषि बन करके आए हैं। यहाँ पर ऊखल स्वयं कश्यप ऋषि बन करके आए हैं। और माता यश जो अदिति हैं वो रस्सी बन करके आई है। बहुत ध्यान से समझना। ऊखल कौन है? कश्यप ऋषि। और रस्सियां कौन है? माता अदिति। और दोनों नहीं चाहते कि कोई हमारे वामन भगवान को बांध सके, इसलिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। लेकिन आज 3.5 वर्ष के कन्हैया हैं और उन्होंने माँ यशोदा को परिश्रम करते हुए जब देखा तो क्या किया कि दृष्ट्वा परिसं कृष्णं कृपया सीत स्वबंधने। जब माँ यशोदा को परिश्रम करते हुए कृष्ण ने देखा तो कृपया असीत स्वबंधने, कृपया करके स्वयं ही बंधन में बंध गए। और माँ यशोदा तो घर के कार्य करने में व्यस्त हो गई। कन्हैया ने क्या किया, उस ऊखल को लेकर के चलने लगे। तो माँ यशोदा के आंगन में 2 यमला अर्जुन के वृक्ष खड़े हुए हैं। उन वृक्षों के बीच से जब ऊखल को लेकर निकलने लगे ना कृष्ण, तो ऊखल ऐसे आड़ा फंस गया वृक्षों के बीच में।
और एक जोर से झटका मारा, वो दोनों यमला अर्जुन के वृक्ष गिर पड़े और उन वृक्षों के अंदर से बहुत सुंदर दो पुरुष निकल करके आए। दोनों ने हाथ जोड़ करके कहा, हे गोविंद, कितनी कृपा आपने की। हम नारद जी के श्राप की वजह से जड़ वृक्ष बने हुए थे और कितने समय से हम आपका इंतजार कर रहे थे। हे गोपाल, आज तुमने कितनी कृपा हमारे के ऊपर की। कन्हैया बोले, मांगो, क्या चाहिए मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहिए। तो उन्होंने क्या मांगा कि वाणी गुणान कथने श्रवणो यो कथायाम हस्तो च कर्मस्तु मनस्तव पादवोर्णः स्मृत्याम श्री सत्यम निवस जगत प्रमाणे दृष्टि सदा दर्शनेस्तु गणतनम। हे गोविंद, केवल एक ही वर दे दो, वाणी गुणान कथने, ये जो वाणी है आपके गुणों का गुणगान करती रहे। श्रवणो यो कथायाम, ये जो कान है आपकी कथाओं का श्रवण करते रहे। हस्तोचु कर्मस्तु पादवेना, इन हाथों से महापुरुषों की सेवा होती रहे। यही हमें केवल वरदान दे दीजिए और दृष्टि इतनी महान बन जाए कि हर जीव में आपका दर्शन हम करते रहे, और कुछ भी तो चाहिए नहीं। और अब नंद बाबा को पता चला तो नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों की पंचायत बुलाई, समस्त ब्रजवासियों की पंचायत, और पंचायत में खड़े होकर के कहा कि देखो, अब मुझे गोकुल में नहीं रहना है, क्योंकि जब से लाला ने यहाँ पर जन्म लिया है तब से कोई ना कोई राक्षस मारने आ जाता है। लाला ने एक दिन भी शांति से नहीं काटा, और जहां मेरा लाला प्रसन्न नहीं वहां मैं नहीं रहना चाहता। आप मुझे बताइए कोई सुंदर ऐसी जगह हो जहां परम पावन यमुना का किनारा हो। तो नंद बाबा के छोटे भाई हैं घनानंद। घनानंद जी ने कहा कि नम वृंदावनम नामम तस्यवम नव काननम गोपगापी गवासेयं पुण्यादनो वीरदं। नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद जी कहते हैं, नम वृंदावनम नामम तस्यवम नव काननम, एक परम सुंदर स्थान है जिसे हम वृंदावन कहते हैं। वहां पर परम पावन यमुना का किनारा है, वहां पर गोवर्धन महाराज हैं, और मेरे हिसाब से हम लोगों को वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन का मतलब क्या है? पहले की तरह वृंदावन नहीं था, उस समय मकान नहीं बने हुए थे। वृंदा माने तुलसी और वन माने वन, केवल तुलसियों का वन था। और आज इन ब्रजवासियों के त्याग का दर्शन आप करिए, कन्हैया की परम प्रसन्नता के लिए वो ब्रजवासी अपना इतना सुख वैभव छोड़ करके बैलगाड़ियों में जरूरत का थोड़ा थोड़ा सामान उन्होंने रख लिया, और कन्हैया की परम प्रसन्नता के लिए आज वृंदावन की ओर जा रहे हैं। इसी त्याग का परिणाम है कि ब्रजवासियों को कृष्ण मिला। अब आप देखें, 9 लाख गायें थी नंद बाबा पर, 85 चौक का महल था मां यशोदा का, कोई बात की कमी नहीं थी, लेकिन कन्हैया की परम प्रसन्नता के लिए उनका त्याग देखिए। भगवान को जहां पर प्रसन्नता नहीं, वो गोपी कहते हैं कि अब हमको यहाँ नहीं रहना, अपनी जरूरत का सामान बैलगाड़ियों में लाद लिया और आज चले गए, गोकुल को छोड़ दिया, सीधे वृंदावन की ओर जा रहे हैं। इसलिए हम जीवन में कहते हैं कि त्याग को बढ़ाइए, प्रेम को बढ़ाइए। जब तक त्याग नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इतना सारा वैभव छोड़ दिया कृष्ण की परम प्रसन्नता के लिए, और हम लोगों का त्याग बताएं आपको कैसा है। हम कहेंगे कलकत्ता में टाइम से आना, 12 बजे नहीं तो 1 बजे तो आ ही जाना, लेकिन क्या सोचे पता, अभी क्या करेंगे जाकर के, अभी तो कोई आए नहीं होगा। गर्मी में जाने का क्या मतलब है, थोड़ा देर कूलर में और आराम कर लें, एसी में आराम कर लें, तब चलेंगे।
कथा में ही तो जाना है, 3 बजे से चले चलेंगे। ये भावना जब तक हमारे हृदय में है तब तक गोविंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गोविंद मिलता है त्याग से। और ब्रज में वास कौन कर सकता है? जिसके जीवन में त्याग है। जिसके जीवन में त्याग है वही ब्रज में वास कर सकता है। जिन लोगों को एसी में रहने की आदत होती है वो ब्रज मंडल में वास नहीं कर सकते हैं। ब्रज में वास वही कर सकता है जिसके जीवन में ब्रजवासियों जैसा त्याग है, ब्रजवासियों जैसा प्रेम है। और आज वृंदावन की ओर आ गए, अपने बैलगाड़ियों के नीचे ही वो वास करने लगे। कोई मकान नहीं था, कोई घर नहीं था। आज कन्हैया की परम प्रसन्नता के लिए सर्वस्व त्याग दिया। अब बलराम जी गाय चराने जाते हैं तो कन्हैया बोले हमें गाय चरावे जाना हो मैया। बोले लाला तू तो अभी छोटा है। बोले नहीं हम तो जाएंगे। सो बछड़े दे दिए। 2 मंडलियां बन गई, एक बलराम जी की और एक कृष्ण की। बलराम गाय चराने जाते हैं और कृष्ण बछड़े चराने जाते हैं। और कृष्ण बछड़े चराने गए तो कंस ने एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है अघासुर। अघासुर किसे कहते हैं? जो जीवन भर पाप कर्म करता है, जो पाप का मूर्तिमान स्वरूप है, वही अघासुर है। अजगर के रूप में अघासुर आया और अपना विशाल मुख खोल करके पड़ा हुआ है। कृष्ण के सखाओं ने देखा, लाला ये क्या है? एक सखा बोला ये गुफा है। बोले ऐसी कैसी गुफा? गुफा का रंग ऐसा लाल थोड़ी होता है, अजगर का मुख अंदर से लाल था। बोले ये कोई साधारण गुफा नहीं है। कृष्ण के सखा अपने आप ही सवाल जवाब कर रहे हैं। बोले ये बड़ी दिव्य गुफा है, इसके अंदर बड़े बड़े संत लोग वास करते हैं। बोले फिर तो हमें संतों का दर्शन करने गुफा के अंदर घूमने जाना चाहिए। और कृष्ण के सखा उस अघासुर के मुख में प्रवेश करने लगे तो कृष्ण कहने लगा, सखाओ ये कोई गुफा नहीं है, इसके अंदर मत जाओ, कोई राक्षसों की माया है। कृष्ण के सखा बोले लाला तू तो ऐसे ही कहता रहता है। और कृष्ण के मना करने के बावजूद भी वो सखा अघासुर के मुख में प्रवेश कर गया। और जैसे जीव पर पैर रखा, जीव है नीचे। सखा बोले लाला जी गुफा तो बहुत गुदगुदी है नीचे से। बोले साधारण गुफा नहीं है, गद्दे बिछे हुए ऐसे अघासुर के सफेद सफेद दांत हैं ऐसे ऐसे। बोले ये खुंटियां हैं, कोई अपने साथ सामान लाए तो उन खुंटियों पर टांग दो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। और जब समस्त सखा प्रवेश कर गए तो अघासुर ने अपने मुख को बंद करना प्रारंभ किया। और मुख बंद होने लगा तो सखा चिल्लाने लगे, लाला बचाओ, कन्हैया बचाओ। मेरे गोविंद भी अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए और धीरे धीरे अपने शरीर को बढ़ाने लगे। और जैसे जैसे शरीर बढ़ने लगा अघासुर का मुख फटने लगा और अनंत आकाश में मेरे गोविंद ने उसके मुख को फाड़ करके फेंक दिया। बोले हमने तुमसे कहा था ना ये कोई गुफा नहीं है। बोले लाला तेरी वजह से हमको कोई चिंता ना रहे, हमको पता है हमारे साथ कृष्ण है। उन ब्रजवासियों का विश्वास देखिए। उन ब्रजवासियों ने क्या कहा, लाला हमको पता है कि तू हर समय हमारे साथ रहता है। कि जाको राखे साया मार सके ना को, बाल नमा का कर सके तो जो जगवेरी। जिनकी रक्षा स्वयं गोविंद करते हैं, जो परमात्मा के चरणों में आसीन रहते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में त्याग दिया, उसकी रक्षा गोविंद करता है। आज बहुत से राक्षस आए, एक और राक्षस आया जिसका नाम है वृत्तासुर। वृत्तासुर किसे कहते हैं? जिसके मन की वृत्तियां चंचल हैं वही वृत्तासुर है। एक राक्षस आया बकासुर, बगुले के रूप में आया। बगुला आपने देखा एक पैर से जल में खड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि कितनी ध्यान से खड़ा हुआ है, कोई तपस्या कर रहा है क्या। लेकिन जैसी मछली आती है उसे तुरंत खा जाता है। बगुला पाखंड का प्रतीक है। जो लोग पाखंड करते हैं, दिखावे वाली भक्ति करते हैं, ऊपर से कुछ और मन में कुछ और। ऊपर से कहते हैं भैया कैसे हो, बोले बहुत अच्छे, और मन में क्या कहते हैं, मेरी गली में आना तब देखूंगा। ये जो दिखावे वाली भक्ति हम लोग करते हैं ना, यही बकासुर की श्रेणी में आते हैं। दिखावे वाली जो भक्ति है
वही बकासुर की श्रेणी में आते हैं सज्जन। बगुला पाखंड का प्रतीक है। मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। लेकिन आज मेरे बाल कृष्ण बैठे हैं सखाओं के मध्य में, हजारों सखा और पास बैठे हुए हैं, बीच में कृष्ण और बलराम बैठे हुए हैं। और उन सखाओं ने अपनी अपनी पोटली, भोजन की जो पोटली थी, कृष्ण के सामने रख दी। बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। समस्त सखाओं ने अपनी पोटली रख दी खोल करके सामने कृष्ण के। बोले गोविंद, हम आपके लिए माखन लेकर के आए, भोग लगाओ। एक सखा कहता मैं आपके लिए मिश्री लेकर के आया हूं, आप मेरे भोग लगाइए। लेकिन कृष्ण के सखाओं में एक मित्र ऐसा है जिसका नाम है मधुमंगल, और मधुमंगल अत्यंत गरीब है। उसके घर में खाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। और कृष्ण कहते हैं कि आज तो मुझे मधुमंगल के यहाँ का भोजन प्राप्त करना है। मधुमंगल सामने बैठा हुआ है। कृष्ण क्या करें कि आज मैं मधुमंगल के यहाँ का भोग पाऊंगा। और इस बात को जब मधुमंगल ने सुना तो नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और मन में विचार करने लगे, हे गोविंद, तुमने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की। ये हजारों सखा अपनी पोटली, अपने दिव्य भोजन तुम्हारे सामने रख दिए, माखन, मिश्री, लड्डू, कितने सुंदर सुंदर भोग रखे हैं। लेकिन हे गोपाल, आपने आज मेरा कितना मान बढ़ाया इस सभा में। मधुमंगल ने दौड़ लगा दी सीढ़ी अपने घर के लिए और मन में सोचता जा रहा है कि मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं जो आज गोविंद स्वयं मुझसे कहते हैं कि मुझे तो आज मधुमंगल के यहाँ का भोग प्राप्त करना है। और जैसे ही रसोई घर में प्रवेश किया, देखा रसोई घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इतनी भयंकर गरीबी, इतनी भयंकर गरीबी उसके जीवन में कि एक अन्न का दाना भी उसके घर में खाने के लिए नहीं है। और नेत्रों में आंसुओं की धारा है। कहते हैं गोविंद, तुमने कितनी कृपा की, मेरा मान बढ़ा दिया, लेकिन मैं तो तुमको भोग भी नहीं लगा सकता। देखा खड़ी कट्टी कड़ी रखी हुई है, 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी हुई है। और मन में सोचने लगे कि मेरा गोविंद किसी के वस्त्रों को नहीं देखता, मेरा कृष्ण किसी के भोगों को नहीं देखता है, वो तो भाव देखता है। और उस खट्टी कड़ी को लेकर के मधुमंगल आ रहा है और मन में विचार करने लगा कि दुनिया मेरे गोविंद को लाड़ लड़ाती है, प्रेम करती है, और मैं बासी खट्टी कड़ी ना, मैं कृष्ण को ये कड़ी नहीं खिला सकता। और एक झाड़ी के पीछे खड़े होकर उस कड़ी को स्वयं ही पीने लग गया। सखा ने कहा, देखो मधुमंगल अकेला ही भोजन कर रहा है। और मधुमंगल ने देखा तो सोचा कन्हैया ऐसा नहीं, दौड़ करके आज जल्दी जल्दी कड़ी पीने लगा और कड़ी मुख के द्वारा वस्त्रों पर फैलती हुई नीचे चली गई और धड़ाम से उस मटकी को फोड़ दिया। कन्हैया के पास मधुमंगल पहुंचा। कन्हैया बोले, मैंने अपने लिए तुमसे भोग मंगाया था, तुमने स्वयं ही भोग लगा लिया। नेत्रों में आंसुओं की धारा है मधुमंगल की। बोले गोविंद, आप माखन खाते हैं, मिश्री खाते हैं, मेरे यहाँ पर आपको खिलाने के लिए, भोग लगाने के लिए कोई सुंदर वस्तु नहीं थी। ये 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी गोविंद, ये मैं आपको कभी नहीं खिला सकता। और आज मेरे गोविंद ने क्या किया पता? मधुमंगल को अपने करीब खींच लिया और जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे ही मेरे गोविंद उस मधुमंगल के मुख को चाटने लग गए। और ब्रह्मा जी ने जब इस दृश्य को ऊपर से देखा तो उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। मैंने आपको बताया कृष्ण का चरित्र बहुत टेढ़ा है, इसमें कभी कभी ब्रह्मा जी की भी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये मेरा परम ब्रह्म कभी नहीं हो सकता, ये तो एक साधारण से ग्वाले के मुख को चाट रहा है, ये परमात्मा नहीं हो सकता, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? जो कृष्ण के बछड़े थे उन्हें चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए और उधर बछड़ों को देखने गए। कृष्ण तो इधर जो सखा थे उन्हें चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए। इधर बछड़े नहीं है, उधर सखा नहीं है। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया और देखा, ओहो, मेरे ही पुत्र ने मेरे साथ चालाकी कर दी, क्योंकि नारायण के पुत्र कौन है? ब्रह्मा। बोले मेरे ही पुत्र ने मेरे साथ चालाकी कर दी है। तो गोविंद ने क्या किया? अपने शरीर से बिल्कुल उतने ही बछड़े, बिल्कुल उतने ही ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। और आज वो ग्वाल बाल लौट करके आए, वो बछड़े लौट करके आए, तो बलराम जी ने देखा कि जो गाय अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थी, आजकल उनका व्यवहार परिवर्तित हो गया है।
वो ही गाय अपने बच्चों को आज लाड़ लड़ाती हैं, प्रेम करती हैं। बलराम ने आंखें बंद करके देखा तो कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। बोले लाला ये क्या नाटक है? बोले क्या बताऊं बलराम भैया, ब्रह्मा जी ले गए चुरा करके, तो मुझे तो ये करना पड़ता। 1 साल हो गया मेरे गोविंद को नाटक करते करते। कितना टाइम हो गया? 1 साल। उधर ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि देखो तो सही नीचे जाकर क्या हो रहा है। और ब्रह्मा जी नीचे आए। इधर मेरे गोविंद ने क्या किया, सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच गए और द्वारपालों से कह दिया कि देखो मेरी जैसी शकल का कोई आए तो उसे अंदर मत घुसने देना। आजकल बहुत बहरूपीय घूम रहे हैं। और ब्रह्मा जी की गद्दी पर ब्रह्मा का स्वरूप बना करके गोविंद बैठ गए। और इधर ब्रह्मा जी आए, देखा बिल्कुल वही बछड़े, बिल्कुल वही बाल बाल नीचे। उसने देखो तो सही जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचे और अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल करने लगे, रुको कहां जा रहे? ब्रह्मा जी बोले भांग वांग खा लीजिएगा। अरे हमारे घर में हम कोई रोक रहे हो जाने से? दिमाग तो सही है। बोले तुम्हारे जैसे न जाने कितने बहरूपीय घूमते हैं, हमारे मालिक भीतर बैठे हैं, चुपचाप भाग जाओ यहां से। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखा तो ब्रह्मलोक में गद्दी पर कौन बैठा है? टेढ़ी टांग वाला। टेढ़ी टांग वाला बैठा हुआ। ब्रह्मा जी बोले अरे द्वारपालो, अपने मालिक से जाकर के कहो कि तुमसे मिलने कोई आया है। आज ब्रह्मा जी ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, दूर से दौड़ते दौड़ते गए और प्रभु के चरणों में जाकर के ब्रह्मा जी गिर पड़े। 40 मंत्रों की स्तुति की ब्रह्मा ने। कितने मंत्रों की? 40 मंत्रों की। और इतने भयभीत हुए कि 4 की जगह 3 ही परिक्रमा लगाई बस। लेकिन एक शब्द भी ब्रह्मा जी से बोला नहीं मेरे कृष्ण ने। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी भ्रांति देखो, मेरी भ्रांति देखो, मैंने अपने आप को श्रेष्ठ समझा। ये मेरी बहुत बड़ी भ्रांति है, ये जो भूल है ये क्षमा योग्य नहीं है गोविंद। लेकिन आप तो कृपा के सागर हैं, आप कृपा के सागर हैं। मेरी ये भूल बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन आप कृपा के सागर हैं। आप जीव के अवगुणों की ओर नहीं देखते हैं। अगर परमात्मा हमारे अवगुणों की ओर देखने लग जाएं, तो हम उनके समक्ष खड़े होने के योग्य नहीं हैं। परमात्मा जीव के अवगुणों की ओर नहीं देखता है, वो तो केवल भाव को देखता है, प्रेम को देखता है। और इस दरबार में जो भी आ जाता है उसे खाली हाथ जाना नहीं पड़ता है। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले दुख दर्द मिटाए की सताई लोग यहाँ की सताई लोग यहाँ
संसार नहीं रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ दुख ही दुख है दुख ही दुख है सहने को यहाँ संसार नहीं रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ दुख ही दुख है आइए दुख ही दुख है सहने को यहाँ भरे प्यारे अमृत के भरे प्यारे अमृत यहाँ रोज बेला है जाते हैं सदा लोग यहाँ सदा लोग यहाँ सदा हरि जो राधे राधे कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं वो राधे राधे प्रिया शरण में जो राधे राधे कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं जो पिया है खपा रसभान बली धरती है खपा रसभान बली वो पहले बोला है जाते हैं दरबार में आरी वो कृपामयी कहलाती
भक्तों के मन को भाती है रस बदनाम हुए दुनिया में जो बदनाम हुए पे बिठाए जाते बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है जयकारे में करंट रहता जा रहा है कम है। एक बार प्रेम के साथ जयकारा लगाइए। उन लोगों को भी पता चले जो एसी में और कूलर में पड़े हुए हैं, उनको पता तो चले कि बहुत से भक्त बैठे माँ कथा में। एक बार प्रेम के साथ जयकारा लगाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे का ये दरबार ऐसा दरबार है, एक बार जब इस दरबार में आ जाता है फिर उसे दुनिया अच्छी नहीं लगती है। हम लोग जो अभिमान करते हैं, अभिमान गोविंद के पास चलता नहीं है। यहाँ ब्रह्मा जी का अभिमान नहीं चला, आपने सुना भी। यहाँ रावण का भी अभिमान नहीं चला। की जय जय श्री राधे। ये जो अभिमान है ये भगवान के सामने नहीं चलता। एक बार जो गोविंद के दरबार में आ जाता, वृंदावन की खासियत आपको बताएं। एक बार आप वृंदावन चले जाइए, केवल एक बार, तो दोबारा वृंदावन आपको अपने आप बुला लेगा। एक बार जो वृंदावन चला जाता है ना, दोबारा उसे वृंदावन जरूर जाना पड़ता है, ये नियम है। चाहे विदेश में आप रहते हो, लेकिन एक बार वृंदावन आ जाइए तो दोबारा आपको आना पड़ेगा, ये कन्फर्म बात है। ये वृंदावन की खासियत है। एक बार रसखान जी आ गए वृंदावन। कौन? रसखान। और उन्होंने वृंदावन आकर के बिहारी जी का दर्शन किया, गए नहीं लौट करके। सैनिक आए, चलो बुलाया बादशाह ने, तो रसखान जी क्या कहते हैं कि अब नहीं जाना। कि मानस हो तो वही रसखान, कि मानस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धैनो मजारन। कि जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धैनो मजारन। बोले अब नहीं जाना। अगर मैं मनुष्य में बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, मानुष हो तो वही रसखान। अगर मैं मनुष्य बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, अगर मैं पशु बनूं तो ब्रजमंडल में बनूं, और अगर मैं घास का तिनका भी बनूं ना तो ब्रजमंडल में बनूं। अब मुझे नहीं जाना है। और आज लौट करके वो सैनिक चले गए, लेकिन रसखान जी नहीं गए। आप विचार करिए, उस ब्रज की भूमि में कितना कितना प्रेम बरसता होगा।
उस ब्रजभूमि में इतना प्रेम बरसता है कि एक बार जो ब्रजभूमि में आ जाता है दोबारा उसे वहां जरूर जाना पड़ता है, ये कन्फर्म बात है। इसलिए आपसे हम प्राय कहते हैं जीवन में प्रेम को बढ़ाइए, त्याग को बढ़ाइए, तब हमें गोविंद मिलेगा। प्रेम ही प्रधान है, ऐसा कहते हैं। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, ये लिखा हुआ है। अनन्या ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सएव सदांतरात्मा बुधे प्रेमा निगद्यते, ऐसा सुखदेव जी ने लिखा है भागवत में। जब हमारे जीवन में विशुद्ध ममता आएगी, सवेरे शाम हम गोविंद का चिंतन करेंगे, तब गोविंद का दर्शन हमको हो पाएगा। केवल दीपक जलाने से गोविंद नहीं मिलेंगे, केवल अगरबत्ती जलाने से परमात्मा नहीं मिलेंगे, कंठ भर जल में खड़े होकर के भजन करने से भी भगवान नहीं मिलते। अगर कंठ भर जल में खड़े होने से भगवान मिल जाते, 5 बार स्नान करने से भगवान मिल जाते, तो जिन कौल भीलों को भगवान गले से लगाते हैं वो तो जाड़े के 5-6 महीने नहाते ही नहीं थे। भगवान राम वनवास में गए तो कौल भीलों से लोगों ने कहा, देखो भगवान आए तुम्हारे दरवाजे तक, इनकी सेवा करो, इनकी पूजा करो, इनकी वंदना करो। तो उन कौल भीलों ने क्या कहा पता, कि अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, ले नवासन बसन चुराई। अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, ले नवासन बसन चुराई। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, हमारी सबसे बड़ी सेवा क्या है, वो कौन भीन क्या करें। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लेहु न बासन बसन चुराई। जी तुम्हारा सोटा लगोटा हमने नहीं छिनाया ना, भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान आपका ये सोटा लगोटा हमने नहीं छिनाया, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे कौल भीलों को भगवान गले से लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में प्रेम है, उनके जीवन में त्याग है। इसलिए जीवन में प्रेम को बढ़ाइए, त्याग को बढ़ाइए। माँ यशोदा जैसा प्रेम जब हमारे जीवन में आएगा तब हमें गोविंद की चरणों की प्राप्ति होगी, अन्यथा आप कितना भी कुछ कर लीजिए। तो एक बार प्रेम के साथ हमारी कुछ माता हैं, उन्होंने कहा कि भजन सुना दे महाराज जी। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन
Thank you.
बोलिए राधा रानी सरकार की जय, जय श्री राम। आज बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं मेरे गोविंद ने की। काका देखिए एक बात का है, देखिए शांति से बैठ जाइए, भागवत हो रही है, चित्रहार नहीं चल रहा है, 5-5 मिनट को भजन नहीं गाए जाते, भागवत जी हो रही है, उस पर ध्यान लगाइए। चित्रहार नहीं चल रहा है, आप यहाँ फरमाइश लेकर के आ रही है, शांति से बैठे। आज कृष्ण कोई भी लीला करते हैं तो वो ऐसे करते हैं साधारण बच्चा कर रहा है क्या। और आज मेरे गोविंद रात्रि में पड़े पड़े विचार कर रहे हैं कि यमुना दूषित हो गई है। यमुना क्या है? भक्ति। यमुना क्या है? भक्ति का स्वरूप है यमुना। और उस यमुना रूपी भक्ति में कालिया नाग आकर के वास करने लग गया है, और उससे यमुना का जो जल है वो विषैला हो गया है, दूषित हो गया है। मेरे गोविंद ने सोचा कि मेरे आने का यहाँ मूल उद्देश्य क्या था? अपने भक्तों को जो कष्ट देते हैं उस कष्ट की निवृत्ति करना ही मेरा मूल उद्देश्य था। लेकिन उस विषैले के जल को पी करके न जाने मेरी कितनी गाय मर गई हैं। इतना विषैला जल है उस जमुना जी में काली घय पर कि अगर पक्षी भी ऊपर से उड़ता है तो वो भी मर जाता है। और आज मेरे गोविंद अपने सखाओं को लेकर के काली घय के किनारे चले गए, और जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं गेंद बना करके, बल्ला बना करके ऐसे खेलने लगे। और खेलते खेलते मेरे गोविंद ने गेंद को काली घय में ही फेंक दिया। श्री दामा कृष्ण का सखा है, बोले लाला मेरी गेंद ला करके दो। सखा बोले काली घय में गेंद चलेगी, इतना जहरीला पानी है, तुझे और गेंद दे देंगे। बोले नहीं, मुझे तो मेरी ही गेंद चाहिए। बालक तो बालक। और जब ज्यादा हट करने लगा वो श्रीदामा तो मेरे गोविंद कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और काली घय में छलांग लगा दी। और जैसे ही काली घय में छलांग लगाई वो ब्रजवासी बच्चे दौड़ते हुए गए माँ यशोदा के पास। बोले माँ आज कन्हैया ने काली घय में छलांग लगा दी, कन्हैया काली घय में कूद गया। और माँ यशोदा ने सुना कि मेरा कृष्ण काली घय में कूद गया, मूर्छित होकर के माँ यशोदा गिर पड़ी। रजंगनाओं को पता चला, गोपियों को पता चला, समस्त गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। माँ यशोदा नंद बाबा समस्त यमुना किनारे खड़े हुए हैं, कृष्ण के सखा खड़े हुए हैं, माँ यशोदा मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। मेरा लाला तो बहुत छोटा है, और काली घय का पानी, काली घय का जल इतना विषैला है कि पक्षी भी अगर ऊपर से उड़ते हैं तो वो मर जाते हैं। आज मूर्छित माँ यशोदा पड़ी हुई है, और इधर कालिया नाग के सैनिकों ने जाकर के कालिया नाग को सूचना दी कि कोई बहुत सुंदर बालक इस जल में आया है। लेकिन कालिया नाग को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, इस काली घय का जल इतना विषैला है लेकिन फिर भी वो बालक जीवित है, बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बहुत सुंदर बालक है। कालिया नाग दर्शन करने के लिए कृष्ण का आया, और एक बार कालिया नाग के मन में विचार आ गया कि ये बहुत सुंदर बालक है, मैं इसे नहीं मार सकता। लेकिन फिर मन में विचार आया कि आज मैंने अगर इसे छोड़ दिया तो लोगों के अंदर से मेरा भय समाप्त हो जाएगा। एक बात आपसे कहें, शेर में आलस नहीं होता, सर्प में भय नहीं होता, और ब्राह्मणों में अनेकता नहीं होती, तो ये पूरे संसार को छोड़ते नहीं। शेर एक बार भोजन कर ले, इतना आलसी होता है, आप सामने से निकल जाना, आपसे कुछ नहीं कहेगा।
और सर्प इतना डरता है, उसके अंदर इतना भय परमात्मा ने दिया कि आप जरा थोड़ा सा ऐसे कर देना, इतनी दूर भाग करके चला जाएगा। अगर शेर को आलस नहीं देता भगवान तो शेर पूरी दुनिया को खा जाता। सर्प को अगर भय नहीं देता तो सर्प पूरी दुनिया को जीवित नहीं छोड़ते। और ब्राह्मणों में अनेकता नहीं होती, फूट नहीं होती, तो ये ब्राह्मण भी किसी को नहीं छोड़ते। आप देखना, दो ब्राह्मण आ जाएं आपके घर में पूजा कराने, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे, कन्फर्म बात है, चाहे वो कितने भी विद्वान हैं। आज कालिया नाग ने देखा ये बच्चा तो बड़ा सुंदर है, मैं इसे नहीं मार सकता, लेकिन फिर मन में विचार आया कि आज इसे मैंने छोड़ दिया तो लोगों के अंदर से मेरा भय समाप्त हो जाएगा। और मेरे गोविंद को अपनी पूंछ में ऐसे लपेट लिया चारों तरफ से। गोपाल ने क्या किया, अपने शरीर को फैलाना प्रारंभ किया, और जैसे जैसे शरीर फूलता गया पकड़ ढीली होती हुई, और मेरे गोविंद उसके फन के ऊपर उछल करके खड़े हो गए। और दो फनों के बीच में जो जगह होती है उस पर कन्हैया जब पैर मारते नृत्य करने लगे तो फन फट जाता। विचित्र युद्ध किया उस कालिया नाग के साथ, और जब नाचते नाचते कालिया नाग लहूलुहान कर दिया मेरे गोविंद ने, तो नाग पत्नियां आई, उस कालिया नाग की पत्नियां आई और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे गोविंद आपने कितनी कृपा की, आपने कितनी कृपा की कि जिन चरणों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं उन चरणों को तुमने हमारे पति के सिर पर आसीन कर दिया। लेकिन हे गोविंद हम आपसे प्रार्थना करिए, जो आप नृत्य कर रहे हैं ना वो थोड़ा धीरे धीरे करिए, वरना हमारे पति तो मर जाएंगे। कृष्ण बोले, हे गो नाग पत्नी हो, आप तो बड़ी अच्छी हो, मांग लो क्या चाहिए, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। नाग पत्नियों ने बड़ी सुंदर स्तुति की। नाग पत्नियों ने कहा कि हे गोपाल एक ही वर दे दो, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों की धूल ही हमको मिलती रहे। भरत जी ने भी यही मांगा, भगवान से क्या मांगा, गंगा जी में खड़े हो गए भरत जी और क्या कहते हैं कि अरथन धर्मन काम रुचि, कि अरथन धर्मन काम रुचि, गत न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। ऐसा अर्थ लेकर मैं क्या करूंगा जो अर्थ सारे विनाश की जड़ हो। अर्थन धर्मन काम रुचि, ऐसा अर्थ भी नहीं चाहिए, ऐसा काम भी नहीं चाहिए, ऐसा मोह भी नहीं चाहिए जो सारे विनाश की जड़ हो। गत न चहो निर्वाण, बैकुंठ भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद। हे प्रभु आपके चरणों की धूली मिलती रहे। वो नाग पत्नियां कहती है मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, बैकुंठ भी नहीं चाहिए। हम ये बात प्राय कहते हैं कि भक्ति के बदले अगर मुक्ति भी हमने मांग ली तो भी हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति के बदले अगर हम मुक्ति भी मांगते हैं तो भी हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। मांगने वाली भक्ति कभी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती है, वो तो व्यापार हो जाता है। इसलिए भगवान से मांगिए मत, भगवान को ही मांगिए, भगवान से नहीं मांगना, भगवान को ही मांगना है। नाग पत्नियों ने यही मांगा। कालिया नाग ने कहा मैं आपको प्रणाम तो करूंगा गोपाल, लेकिन आपसे मेरा एक प्रश्न है। कालिया नाग ने कहा कि सारी दुनिया को किसने बनाया, आपने। नागों को किसने बनाया, आपने। नागों के अंदर जहर किसने भरा, आपने। नागों के अंदर क्रोध किसने भरा, आपने। तो फिर गोविंद मैं दोषी कैसे हो सकता हूं? आपका अपना ही तो वचन है। गीता में भगवान कहते हैं कि भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं वा मन से तद विदेना। हे गोपाल आप ही कहते हैं कि मैं ही सबका कारण हूं, भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, सबका कारण मैं ही तो हूं। तो फिर मुझे बताइए मैं दोषी कैसे हो सकता हूं? कालिया नाग कह रहा है। भगवान कहते हैं कालिया नाग मैंने तुझे मारा नहीं है, केवल थोड़ा सा दंडित किया है।
देखो तुम्हारे द्वारा जमुना का जल दूषित हो गया और उससे न जाने मेरी कितनी प्रिय गाय मारी गई। इसलिए कालियानाग मैंने तुमको मारा नहीं, केवल तुम्हें दंडित करके छोड़ दिया है। अब जाओ यहां से कहीं अन्यत्र चले जाओ। और आज कालियानाग के सिर पर खड़े होकर नृत्य करते हुए मेरे गोविंद जैसे ही यमुना से बाहर निकले, तमाम ब्रजवासी मूर्छित पड़े हुए हैं। और जैसे ही कन्हैया ने अपनी मुरली को बजाया, माँ यशोदा की मूर्छा खुली, उन ब्रजवासियों की मूर्छा खुली। बार बार माँ यशोदा कृष्ण को अपने हृदय से लगाती है। और आज पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई। बहुत कथाएं हैं, कथाओं का कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ब्रजमंडल में पूरे में आग लग गई तो उस दावाग्नि का पान मेरे गोविंद ने किया। आज गोपियां सामने से आ रही हैं और कन्हैया इधर से जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा गोपियों, यहाँ से हम जो प्रसंग आपको सुना रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनने का प्रसंग है, जिसे हम चीर हरण का प्रसंग कहते हैं। और इस चीर हरण के प्रसंग पर बहुत लोग उंगली उठाते हैं कृष्ण के चरित्र पर। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसका बहुत सुंदर जवाब मिलेगा। अब सुनेंगे नहीं तो उस बात की कोई गारंटी नहीं है। कि हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरूरि भुजाना कात्यायना च व्रतम मम। 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी गोपियां हैं प्रातः 4 बजे जग जाती और यमुना में जाकर के स्नान करती और फिर माँ कात्यायनी का पूजन वो आकर के करती। आज मेरे गोविंद सामने से जा रहे हैं, सामने से गोपियां आ रही हैं। कन्हैया ने कहा गोपियों, तुम कहां से आई हो हमको पता है। बोले कहां से आई है? बोले यमुना में स्नान करके आई हैं और माता कात्यायनी के चरणों में प्रणाम करके आई हैं। और हमें यह भी पता है कि तुमने माता कात्यायनी से क्या मांगा है। बोले क्या मांगा? कि कात्यायनी च महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरते नमः। क्या मांगती है पता? नंद गोप सुतम देवी, ये जो नंद का लाला है ना, ये हमें पति रूप में मिले, ये तुम मांगती है। बोले हम तो नहीं मांगती। बोले गोपियों, मुझे पता चला है कि तुम यमुना में नग्न होकर के स्नान करती हो, हैं? और ये जो नग्न होकर तुम स्नान करती हो ना, ये ठीक नहीं है। ये 2 प्रकार का अपराध है, एक लौकिक अपराध और एक परलौकिक अपराध। लौकिक अपराध क्या है? आप यमुना में स्नान कर रही हैं, किसी भी जल में नग्न होकर के स्नान कर रही हैं, किनारे पे वस्त्र रखे हुए हैं, कोई मनचला युवक आया और वस्त्रों को ले गया तो ये लौकिक अपराध है। और परलौकिक अपराध क्या है? जल के देवता हैं वरुण, और हम जल में नग्न होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान होता है। इसलिए देवियों, तुम जल में नग्न होकर के स्नान मत किया करो। कोई मनचला युवक आ जाएगा, तुम्हारे कपड़ों को लेकर चला जाएगा। गोपियां क्या करें पता? हमारे कपड़न पे, हमारे कपड़न में है। अरे किसी में हिम्मत है जो हमारे वस्त्रों को ले जाए? बोले ठीक। और कृष्ण चले गए। और अगले दिन वही गोपियां जब स्नान करने के लिए आई, वस्त्रों को रख दिया किनारे पर, तो कन्हैया आए और वस्त्रों को लेकर कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और आज गोपियों ने स्नान कर लिया और देखा किनारे पर वस्त्र नहीं है। चारों तरफ देखती हैं तो किनारे पर वस्त्र नहीं है। देखा कदम के पेड़ के ऊपर टेढ़ी टांग वाले श्रीमान जी बैठे हुए वस्त्रों को लेकर के। वो गोपियां कहने लगी, लाला हमारे वस्त्रन को दे दो। बोले हमारे पास कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? बोले वो टंगे तो हैं, लाल पीले बैंगनी गुलाबी सब। बोले वो तुम्हारे वस्त्र थोड़े ही हैं, वो तो मेरे कदम के फूल हैं। बोले कदम पर ऐसे फूल आते हैं कहीं? बोले मेरा कदम तो दुनिया से निराला, इस पर तो ऐसे ही फूल आते हैं। आज वो गोपियां खड़ी हुई हैं कंठ पर जल में। सर्दी का समय है। उन गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर
ते दास्यम करवाम तवोदितमं देहवासांसि धर्मज्ञा न चेदरागे डुबामहे। गोपियों से कृष्ण कहते हैं देखो गोपियों, अगर तुम्हें तुम्हारे वस्त्र चाहिए ना तो मैं एक काम कर सकता हूं। बोले क्या? कि भवत्यो यदि में दास्यो मोयक्तम वा करिष्यतः अत्रागत्यम सुशांसी प्रतीक्षन्तु शुचि स्मिता। हे गोपियों, अगर तुम्हें तुम्हारे वस्त्र चाहिए तो अपने अपने हाथ ऊपर खड़े करो और जल से बाहर आ जाओ, अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चली जाओ। अब गोपियां तो एक दूसरे की ओर देखने लगी, कहने लगी हे गोविंद, हम निर्वस्त्र हैं और हम इस अवस्था में बाहर कैसे आ सकते हैं जल से? बोले मैंने तुमसे कल कहा था कि कोई मन चला युवक ले गया कपड़ों को, तो फिर क्या करोगे? अब वो गोपियां सभी एक दूसरे की ओर देख रही हैं। एक गोपी ने कहा ये तो परम ब्रह्म है, इनके सामने 1000 वस्त्र पहनो तो कोई परेशानी नहीं, और एक भी मत पहनो तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये तो परमात्मा है। और उन गोपियों ने क्या किया? बाहर आई और अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चली गई। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, लोग भी प्रश्न करते हैं, राजा परीक्षित ने भी यही प्रश्न किया। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुजी, कोई स्त्री स्नान कर रही हो और उसके कपड़ों को चुरा करके ले जाए तो ये तो कोई सभ्य पुरुष का लक्षण नहीं, ये कोई अच्छे आदमी का लक्षण तो नहीं है किसी स्त्री के वस्त्रों को चुरा करके ले जाए। और भगवान ये तो स्वयं धर्म के संस्थापक हैं, भगवान का अवतार क्यों हुआ? संस्थापनाय धर्मस्य, धर्म की स्थापना के लिए। और स्वयं धर्म का संस्थापक स्त्रियों के कपड़े चुरा करके ले गया, ये कहाँ का धर्म है? और इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया, और यही प्रश्न प्राय संसार के लोग करते हैं। तो आपको कृष्ण के इस चरित्र को हम 3 तरह से बताते हैं। पहला, यदि हम कृष्ण को भगवान मानते हैं तो भगवान को तो कोई दोष नहीं लगता कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की गाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। अगर कृष्ण को हम भगवान मानते हैं तो भगवान को कोई दोष नहीं लगता है। दूसरी बात, यदि कृष्ण को हम केवल मनुष्य मानते हैं, भगवान नहीं मानते, क्या मानते हैं? मनुष्य, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जिस समय कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया उस समय कृष्ण की उम्र कितनी है? 5.5 वर्ष। अगर हम कृष्ण को मनुष्य मानते हैं तो बताइए 5.5 वर्ष का बालक क्या समझता है? तीसरी बात, कृष्ण कौन है? ईश्वर। और गोपी कौन है? जीव। और वस्त्र क्या है? अविद्या। जीव और ईश्वर के बीच में जो अविद्या पड़ी हुई है, अविद्या रूपी वस्त्र पड़ा हुआ है, उसे मेरे गोविंद ने चुराया और उसमें ज्ञान भर करके गोपियों को वापस दे दिया। तीनों प्रकार से भगवान को कोई दोष नहीं लगता है। और उन गोपियों को आश्वस्त कर दिया, हे गोपियों, शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हारे साथ रास का प्रसंग करूंगा, आप जाइए। कृष्ण की आह्लादी शक्ति का नाम है राधा। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, राधा शब्द राधा साध संसिद्धम धातु से राधा शब्द की उत्पत्ति हुई है।
असल में राधा का मतलब क्या है? राधा का मतलब है मन की जो वृत्तियां हैं जब अंतर्मुखी हो जाएं, वही राधा है। जब हमारी हर एक इंद्री कृष्ण के चरणों में जाकर के लग जाए, वही राधा है। जो प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करती है, जिसकी हर इंद्री कृष्ण के चरणों में लगी हुई है, वही गोपी है। एक ज्योति नीचे से निकलती है और वही ज्योति दो रूपों में परिणत हो जाती है, एक राधा और एक माधव। कोई अंतर नहीं है राधा और कृष्ण में। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। गीता में प्रभु कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसका योगक्षेप मैं वहन करता हूँ। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित आज माँ यशोदा बड़े सुंदर सुंदर भोग बना रही हैं। कन्हैया ने पकौड़ी उठाने के लिए हाथ किया तो डांट दिया, रखो जय जय होगी पहले। बोले काय की जय जय है रही है? बोले अपने बाबा पूछो। नंद बाबा के पास आए, बोले बाबा आप काय की पूजा कर रहे हैं? बोले देखो हमारे देवता का नाम है इंद्र, और इंद्र की जब हम पूजा करते हैं तो उससे वो प्रसन्न होकर के बारिश करते हैं, उससे धन धान्य की हमको प्राप्ति होती है। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि जब इनको मैं मिल गया तो इन्हें भटकने की जरूरत क्या है। प्रश्न आता है कि हमारे इतनी सारे देवी देवता हैं, इसलिए ऐसा नियम होता कि एक मंदिर के गर्भगृह में ज्यादा मूर्ति नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा मूर्तियां लगाते हैं तो कभी कभी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। जैसे एक मंदिर में बहुत सी मूर्तियां रखी हुई हैं, आप जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? एक लोटा जल, थोड़ी सी चनौरी। आप जल लोटा लेकर चनौरी लेकर गए, सामने भगवान राम का दरबार लगाए, आपने थोड़ा जल चढ़ा दिया, थोड़ी चनौरी चढ़ा दी। फिर आगे चले तो शिव भगवान का परिवार बैठा, थोड़ा जल थोड़ा चनौरी वहां चढ़ाई। थोड़े आगे और चले तो देवी मैया बैठी है, देवी मैया को थोड़ा जल चढ़ाया, थोड़ी चनौरी वहां भी चढ़ाई। अब ऐसे करते करते जल का लोटा समाप्त हो गया, चनौरी समाप्त हो गई। अब हनुमान जी महाराज तो रह गए। ऐसा आता है ना मन में विचार, कोई देवी देवता रह जाए तो विचार आता कि भाई हनुमान जी महाराज तो रह गए, गड़बड़ रह जाएगी। तो प्रश्न है कि किसे पूजे और किसे छोड़े। इतने देवी देवता हैं, किसे हम पूजे और किसे छोड़े। तो देखिए निष्ठा एक में रखनी है और निंदा किसी की नहीं करनी है। हम भगवान कृष्ण को मानते हैं तो क्या हमें वैष्णो देवी नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, और वहां माता रानी के चरणों में एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हमारी जो कृष्ण के चरणों में श्रद्धा है ना, वो और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाए। केवल यही प्रार्थना करनी चाहिए। निष्ठा एक में रखनी है और निंदा किसी की नहीं करनी है, यही हमको देखना है। और आज कृष्ण कहने लगे कि जब इन ब्रजवासियों को मैं मिल गया तो इन्हें भटकने की क्या जरूरत है। तो कृष्ण कहते हैं, बाबा क्या इंद्र ने तुम्हारा कभी भोग आकर के पाया? बोले नहीं। अरे बाबा हमारे प्रत्यक्ष देव तो गोवर्धननाथ हैं। इस संसार में प्रत्यक्ष देव इस समय कोई है तो वो केवल दो हैं, एक तो दक्षिण में तिरुपति बालाजी और एक हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ। केवल ये दो देव जो प्रत्यक्ष उस समय के हैं, बाकी कोई नहीं है। दक्षिण में तिरुपति बालाजी प्रत्यक्ष देव हैं और अपने यहाँ जो गोवर्धन पर्वत हैं वो प्रत्यक्ष देव हैं। बोले बाबा एक काम करो, अपने देवता हैं गोवर्धन महाराज, इनकी पूजा करो। बोले लाला पूजा तो हम कर दें इनकी, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या? कि देखो हमारी टूटी फूटी सेवा से ही तुम्हारे गोवर्धन नाथ को प्रसन्न होना पड़ेगा। बोले और ऐसा नहीं होगा कि तुलसी दल छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, घंटी हिला दी, भोग लग गया, ऐसा नहीं चलेगा। प्रत्यक्ष में आकर के भोग पाना पड़ेगा। बोले मंजूर। और तीसरा कि अगर इंद्र नाराज हो गया और उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो हमारी रक्षा तुम्हारे गोवर्धन नाथ को करनी पड़ेगी। बोले मंजूर है। 56 प्रकार के भोग बनाओ। और आज ब्रजवासियों ने बड़े सुंदर सुंदर भोग बनाए। उन भोगों का दर्शन करिए कैसे कैसे भोग बनाए। कि खुरचन है खीर मोहन, कि खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालू शाही है। कैसा पानी आ रहा है देख लो, कलाकंद के नाम है।
कि मोहन थार मेवा बाटी, कि मोहन थार मेवा बाटी, मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। कि भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, कि भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा सब सामग्री, और लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। कि लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। 56 प्रकार के भोग बना दिए ब्रजवासियों ने। छेना के रसगुल्ला बने, छेना के राजभोग बने, गुलाब जामुन बने, चमचम बनी, छेना की पकौड़ी, छेना के सेब संतरा, छेना की बड़ी सुंदर मिठाई बनी। उसके बाद खुरचन बना, पुलिया बना, खोवा के लड्डू, खोवे के पेड़े, खोवा की चक्की, कलाकंद, कलाकंद का ज्यादा बना, बेसन के लड्डू, मगध के लड्डू, जलेबी बनी, इमरती बनी, पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, दही बड़ा, कांजी बगाड़ा, खीर बनी, चावल की खीर, ताल मखाने की खीर, गन्ने के रस की खीर, मेवाओं की खीर, चावल बने, मीठे चावल, नमकीन चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल, रोटियां बनी, बेजड़ की रोटी, बाजरे की रोटी, मिस्सी रोटी, सादा रोटी, मक्का की रोटी, सब प्रकार के भोजन बना दिए 56 प्रकार के। और एक और चीज रख ली बैलगाड़ी में, क्या रख लिया? अधोटा दूध। जानते हैं अधोटा दूध किसे कहते हैं? पहले मैया जो मटकी में दूध गर्म करती थी ना, दिन भर रखा रहता था, उसे कहते थे अधोटा दूध। अब आजकल तो साधारण दूध की जानकारी नहीं है, तो अधोटे की क्या कहते हैं? आजकल तो पन्नी का दूध आ रहा है। और आज ब्रजवासियों ने उस सब सामग्री को बैलगाड़ियों में सजा लिया, और आज गोवर्धन के लिए जा रहे हैं सज्जन। हमको भी चलना है गोवर्धन महाराज का दर्शन करने के लिए। कौन कौन चलना चाहता है गोवर्धन की परिक्रमा देवी? सब चलो चाह रहे हैं। अच्छा, पता चलेगा 7 को उसकी परिक्रमा हार जाते हैं देर में। कलयुगी भक्त है ना हम लोग, क्या हैं? कलयुगी भक्त हैं। परिक्रमा भी देने जाते हैं। आप देखिए वृंदावन गोवर्धन जाइए परिक्रमा देने, तो देखिए रिक्शों में बैठ बैठ कर परिक्रमा दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ ब्रजमंडल में 84 को उसकी परिक्रमा चल रही है इस समय। आप देखिए अरबों लोग, करोड़ों नहीं, अरबों लोग आ चुके हैं अब तक परिक्रमा देने के लिए, और इतनी भीड़ चल रही है कि पैर रखने की जगह नहीं है सड़कों पर। तो हम लोग चलेंगे गोवर्धन महाराज की शरण में बड़े भाव के साथ। देखिए पहले जो परीक्षित जी बने हैं आज के, जो यजमान हैं हमारे महाराज जी, वो आकर के गोवर्धन का पूजन करेंगे, है ना। उसके बाद बारी बारी से जिनको पूजन करना है वो उठ करके आएंगे और पूजन करेंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और जिनको नाचना है ना, परिक्रमा देनी है, वो साइड में नाचेंगे एक तरफ, है ना। धक्का मुक्की नहीं करेंगे, व्यवस्था को बिगाड़ेंगे नहीं, प्रेम के साथ भाव के साथ। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर बताइए कौन कौन चलना चाहता है। ईमानदारी वाले करना, बेईमानी वाले नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखना। ईमानदारी वाले, हाँ। महाराज जी आ रहे हैं, भैया एक बार पूजन कराएं। तो सभी को बारी बारी से ही पूजन करना है। पहले महाराज जी आकर के पूजन करेंगे, और उसके बाद सभी लोग बारी बारी से करेंगे। धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा ना। तो प्रेम के साथ, भाव के साथ। सांडिल्य मुनि आए और वेद मंत्रों के साथ गोवर्धन महाराज का पूजन किया सज्जन। ये जो कैमरा है अभिषेक पंडित जी, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो इसे पीछे वहां जाकर ले जा करके लगाएं, यहाँ पर कोई गिरा देगा। पीछे से कैमरे को लगाएं। और भैया इधर जो व्यवस्थापक लोग हैं इधर आकर के खड़े हो जाएं, और ये जो बच्चे हैं इनको थोड़ा कंट्रोल करके रखें। एक व्यवस्थापक भैया इधर आकर के कोई खड़ा हो और इन बच्चों को थोड़ा ध्यान से रखें। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय।
जय जय श्री राधे। जय 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 करवा श्री राधे राधे।